हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजन कुमार आप लोग को इस ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज मैं 4-5 दिन से वीडियो कंटिन्यू डाल रहा हूं। वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट में, तो मैं सोचा कि 4-5 क्वेश्चन छोटा छोटा, जैसे अभी ज्वाइनिंग सबका आ रहा है पूरे स्टेट का। एक बात बता दूं, पूरे स्टेट का ज्वाइनिंग आ रहा है। अब कोई नहीं कहेगा कि मेरे स्टेट में ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है। हमारे पास लगभग 10-15 स्टेट का ज्वाइनिंग के लिए फ़ोन आ गया कि आ रहा है, तो इसके लिए अब कोई नहीं फ़ोन करेगा। मैं बताता हूँ, थोड़ा 2-4 टॉपिक है जो ज़्यादा से ज़्यादा हमको कमेंट करके या फ़ोन करके पूछा जा रहा है, तो उसको मैं डील करता हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूँ और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। कल या अगला टॉपिक मेरा रहेगा, मैं किसी से मंगा ले रहा हूँ टोटल ज्वाइनिंग का फॉर्म, और मैं बताऊँगा क्या क्या करना है, किस नंबर में कितना फॉर्म करना है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक और बात बता दूं कि मैं जितना भी वीडियो बनाया, लगभग 6 या 7 अभी हाल फिलहाल में वीडियो बनाया हूं, जब से ज्वाइनिंग आना शुरू हुआ तब से। फिर भी मुझसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है, सर ज्वाइनिंग कब आएगा, ज्वाइनिंग कब आएगा, ज्वाइनिंग कब आएगा, और कितने दिन में हम ज्वाइन कर सकते हैं, कितने ज्वाइनिंग डेट से कितने दिन पहले ज्वाइनिंग कर सकते हैं। दोस्त, मैं एक बात बता दूँ, मैं पिछले बार भी बताया हूँ, अभी बता रहा हूँ कि जितना पहले आप जाएंगे आपको दोनों तरफ से प्रॉफिट होगा। सीनियर भी होंगे और आपका फाइनेंशियल भी। जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए आज आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिला, पूरा डॉक्यूमेंट फिलअप करके कल आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपका कल से ही पेमेंट चालू हो जाएगा। कल से 20 तारीख बहुत दूर है, कल से आपका पेमेंट चालू हो जाएगा। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट है, ये है। साथ में ज्वाइनिंग लेटर के जस्ट नीचे लिखा हुआ है कि जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे, सीनियरिटी लिस्ट आपकी ज्वाइनिंग डेट से काउंट की जाएगी, तो दोनों तरफ से प्रॉफिट होगा। सीनियरिटी जूनियरिटी का फौज में इतना महत्व है, बाद में भविष्य में जब प्रमोशन शुरू होता है उस समय सीनियरिटी और जूनियरिटी का पता चलता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, 2 नंबर पर मुझसे बहुत सारा ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि फैमिली का भी डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा क्या। मैरिज सर्टिफिकेट मैं नहीं बनवाया, शादी 4 साल 5 साल 6 साल पहले हो गया है, उसका भी मैरिज सर्टिफिकेट ही लेकर जाना पड़ेगा क्या। तो कुछ भी लेकर नहीं, जरूरी नहीं है जाना। आप एक काम कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं हम कुछ लेके जाएं फैमिली का डॉक्यूमेंट, तो आप सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी सबका ले लीजिएगा। उसमें भी जरूरत, मैं कंफर्म कर दूं कि फैमिली का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन आप आधार कार्ड का इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उसमें डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर लिखवाएगा, तो डेट ऑफ बर्थ में काम आएगा। बाकी किसी भी काम में फैमिली का डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। चाहे आप अभी हाल फिलहाल 2 महीना पहले शादी किए हो, चाहे 6 साल पहले शादी की हो, मतलब नहीं है। जाते समय आपसे पूछा जाएगा कि फैमिली का नाम क्या है, उसमें मदर फादर बीवी बच्चा सबका नाम लिखवा देना है। बाकी डॉक्यूमेंट किसी से कोई नहीं मांगा जाएगा, एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैंने ऐसे किया था और मेरा ऐसे ही हुआ भी था। बहुत सारे दोस्त तो ये भी बोल रहे हैं कि सर सबका ज्वाइनिंग एक साथ होगा क्या। मुझे ये बात समझ में नहीं रहा, सबका ज्वाइनिंग एक जगह दिया ही नहीं है तो एक साथ कैसे होगा। प्लस सबका अलग अलग डेट से आ रहा है, सबका अलग अलग। हमेशा की तरह इस बार सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर में ही नहीं दे रहा है। पहले तो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर में ही देता था, लेकिन अब बटालियन में भी 200 400 आदमी का लड़कों का ज्वाइनिंग दे रहा है। तो बेशक है कि आपका एक साथ ज्वाइनिंग नहीं हो सकता है। आप एक और कंफर्म तो दिया नहीं है कि आप 20 तारीख को ही ज्वाइन करें। 20 तारीख से पहले ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। बहुत लड़के हैं कि कल चले जाएंगे, बहुत लड़के हैं 10 दिन बाद जाएंगे, बहुत लड़के हैं जो 20 तारीख को जाएंगे, बहुत लड़के हैं जो 18-19 तारीख को जाएंगे। तो एक साथ तो ज्वाइनिंग संभव नहीं है। टोटल 10,000 लड़के हैं तो वो और मुश्किल है। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाएंगे, आपको भी प्रॉफिट होगा, फाइनेंशियल प्रॉफिट भी होगा, सीनियरिटी लिस्ट भी आपकी बनी रहे। मुझे सुबह से 15 से 20 आदमी का फ़ोन आ गया कि सर 2 बटालियन का नाम दिया है, कहाँ ज्वाइन करें। तो मैं एक बात बता दूं, उसमें जो दिया है ना कि यू आर रिपोर्टिंग पार्टिकुलर बटालियन, जिस बटालियन में दिया है कि आप यहाँ पे रिपोर्ट करें, अगर आप सक्षम हैं, आप पूरी नियम कानून को स्वीकार करते हैं, तो आप इस बटालियन में रिपोर्ट करें। आपको वहीं रिपोर्ट करना है। आपका वहाँ सिर्फ ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद लिखा है, आप आफ्टर ट्रेनिंग के बाद लिखा है, जो नीचे लिखा है ना कि यू आर स्ट्रेंथ ऑफ जो बटालियन लिखा है वहाँ पे तो आप बेशक जो फर्स्ट में बटालियन का नाम दिया है आप वहाँ पे जाएंगे। जो कॉल लेटर आ रहा है उसमें स्केच बना के दिया है कि आपके जो लोकेशन दिया है बटालियन जहाँ ज्वाइन करना है वहाँ पे कैसे जाना है। तो इसके लिए भी निश्चिंत रहें, आप स्केच देख के चले जाएंगे और बेहिचक वहीं पे जाइए जहाँ पे पहले रिपोर्ट करने के लिए दिया गया है। दूसरे बटालियन कहाँ दिया है उसको छोड़िए। आपका जो सामान आएगा, बहुत सारे दोस्त ये भी बोल रहे थे कि सर हम लोगों का सामान कितना आएगा।
कब से वहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कंबल वगैरह, एक बंदा हमको फ़ोन किया था झारखंड से कि सर कंबल वम्बल मिलता है, वो कब से मिलना शुरू हो जाएगा। तो भाई अभी आप रिपोर्ट करो, कम से कम 4 से 5 महीने लग जाएगा। आपका बटालियन जिस स्ट्रेंथ के लिए आप भर्ती हो रहे हैं वहाँ से आपका सामान आएगा तब आपको मिलेगा। ट्रेनिंग सेंटर में, ट्रेनिंग सेंटर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जिस स्ट्रेंथ के लिए आप भर्ती हुए हैं वहाँ से आपका सामान आएगा तो 4-5 महीना लग जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको सब सामान आप खुद से ले जाना पड़ेगा। तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कल, आपको क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयारी करना है, कहाँ कहाँ से तैयारी करना है। इसलिए कल या परसों वीडियो जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। कुछ दोस्तों ने हमसे ये भी कमेंट करके पूछा है कि सर पार्टिकुलर बटालियन में अगर हम जाना चाहें तो कैसे जाएं। तो दोस्त पहले आप ट्रेनिंग क्लियर कीजिए। ट्रेनिंग करने के बाद अभी जो आपके लिए जो स्ट्रेंथ दिया है स्ट्रेंथ बटालियन, हो सकता है कुछ लड़के जाएँ कुछ लड़के नहीं जाएँ, क्योंकि स्ट्रेंथ बटालियन में टोटल नए लड़कों को नहीं भेजता है, मिक्सअप कर देता है। हमने 10,000 लड़का ने ट्रेनिंग किया था, मैं अभी हूँ वहाँ पे सिंगल हूँ। इसके अलावा 4-5 और होंगे जो कहीं कहीं ड्यूटी करते हैं, एक साथ कोई नहीं रहता है। तो आपको अगर पार्टिकुलर स्ट्रेंथ चाहिए तो उसके लिए कुछ नियम कानून है। जैसे कि आप 3 साल तक JNK में ड्यूटी कर लिए हैं तब आपको आएगा ऑप्शन, मतलब वहीं से फोर्स हेडक्वार्टर से आ जाता है कि आप पार्टिकुलर बटालियन में जाना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए, तब बटालियन पार्टिकुलर मिलती है। अन्यथा आप ऐसा ही आपको जो बटालियन लॉट किया गया आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। उसके बाद कम से कम 3 साल +1 साल होता है, तो 3 साल तो आपको काटना ही पड़ेगा किसी तरह। चौथा साल हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए, नहीं तो 5 साल के बाद आपको आता है लिखने के लिए आप किस बटालियन में जाना चाहते हैं, वहाँ पर लिख सकते हैं। जम्मू कश्मीर छत्तीसगढ़ में 3 साल ड्यूटी करने के बाद आपको एप्लीकेशन लिख के मांग देता है कि आप कहाँ किस बटालियन में जाना चाहते हैं, पर्टिकुलर जो आपकी चॉइस की होगी। तो अगर देखिए, अगर ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद अगर जनरल बटालियन में चले गए तो आपको 5 साल लगभग ड्यूटी करना पड़ेगा, उसके बाद पर्टिकुलर बटालियन मिलेगा। नहीं तो जम्मू कश्मीर आ गए चाहे छत्तीसगढ़ चले गए तो वहाँ से 3 साल के बाद आपको जो बटालियन लिखना है वहाँ पर लिखिए। 3 ऑप्शन में लिखना पड़ता है, तीनों में जहाँ स्ट्रेंथ कमी लगेगा वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। चलिए यही छोटा सा वीडियो था। मैं बहुत सारे सवाल आ रहे थे फ़ोन करके कि सर कहाँ से जाएँ, कौन से बटालियन में जे या 2-2 बटालियन का नाम दिया है। इसके लिए मैं सोचा एक वीडियो बना कर डाल देता हूँ, कितना आदमी को कमेंट में रिप्लाई दूँ। ऐसे मैं जितना हो सकता है आप कमेंट चेक कर सकते हैं। मैं किसी ऐसा बंदा नहीं है जिसको मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं दिया हूँ। तो चलिए ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि इसके बाद और इंटरेस्टेड वीडियो आपको मिलते रहेगा। चलिए ठीक है, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।